ओके। अब इस वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जो राउटर कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब है कि राउटर के जो पोर्ट हैं या बाकी जितने भी नेटवर्क में जो भी हमने डिवाइस लगाया है उनको कैसे आईपी दिया जाए। तो राउटर को आईपी देने का, अब चूंकि ये सिम्युलेटर है तो डायरेक्टली हम राउटर पे क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रियल में करना होता तो हम लैपटॉप लगाते और इसके टर्मिनल में जाते और ये अपने आप ऑप्शन ओपन हो जाते, फिर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है ना, कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पे चूंकि प्रैक्टिकल है तो हम यहाँ पे हम डायरेक्टली राउटर क्लिक करेंगे, सेम चीज ओपन हो जाएगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा, यस या नो पूछेगा। तो आप फर्स्ट टाइम कोई नई चीज कर रहे हो या नया कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो नो लिखना है। पुराने ही चीज पहले से था, हमने राउटर ऑन किया और चालू कर रहे हैं तो पुराना कॉन्फ़िगरेशन अपने आप रिस्टोर हो जाता है। तो उसके लिए हमें यस करना है। अगर अभी भी आप यस करोगे तो थोड़ी देर में आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा। कहेगा भाई जो मुझे चला रहा है वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन सिंबल है इसमें तीन चीजें मिलेगी। अगर हम बात करें यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे तीन चीज, एक मिलेगा राउटर ग्रेटर देन। तो जो ग्रेटर देन सिंबल है इसका मतलब होता है यूजर मोड। इसका मतलब है यूजर मोड। यूजर मोड का मतलब क्या है? आपने लैपटॉप है आपका, आपके पास दोनों लोग के पास में लैपटॉप है। मैं अगर ये जानना चाहूँ कि मेरे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, देख के तो नहीं बता सकते। तो हम कैसे पता करेंगे? इसके दो तरीके हैं। या तो मैं अपने कंप्यूटर के माई मेरे डेस्कटॉप पे कंप्यूटर बना होता है उसके प्रॉपर्टीज पे चले जाएं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा कंप्यूटर है। ये अगर मैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर ये क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज पे चला जाऊं, तो यहाँ पे मुझे अपने कंप्यूटर के बारे में पता चल जाएगा। ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, प्रोसेसर है i7 है, 8 GB का रैम है, ये डिवाइस प्रोडक्ट, कुछ बेसिक आइडिया। विंडोज 10 प्रो पड़ा हुआ है। ठीक है ना, कुछ कब इंस्टॉल हुआ, थोड़ी बहुत सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। तो वैसे ही आपके लैपटॉप के बारे में है। तो उसी तरह से ये जो हमारा यूजर मोड है, यूजर मोड के अंदर ये मेरा जो राउटर है, अगर इसमें कुछ कमांड डालूंगा तो मुझे राउटर के बारे में जानकारी मिलेगा। कैसे? राउटर का मॉडल क्या है, 2811। ठीक है ना, राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी राउटर होते हैं बाय डिफॉल्ट iOS होते हैं, और एप्पल मैक वाले। ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पे कोई हम क्या किस पर्पज के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस पे आईपी अलॉट करना है। तो मैं अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। तो यहाँ कमांड होती है ENABLE, इनेबल। ठीक है, इनेबल पूरा टाइप करो। या सबसे आसान तरीका एक चीज और है कि अगर मैं तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज में, एप्पल मैक में और लिनक्स में, सबसे जो मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया है iOS माना गया है, एप्पल मैक वाला। तो एप्पल मैक में अगर मैं दो शब्द लिखूं और अपने कीबोर्ड का टैब बटन यूज करूं, कमांड अपने आप पूरा लिख देते हैं। पूरा कमांड लिखने की जरूरत नहीं, अगर मैं केवल ईएन लिख के भी मैं एंटर प्रेस करूं, ठीक है ना, ठीक है, जैसे हमने प्रेस करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, हैश मोड में आ जाएगा ये। इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। अभी जो दूसरा वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड का मतलब क्या होता है? बहुत आसान है। आपने लैपटॉप खरीदा, जब हम चीजें खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदा, तो बहुत सारी चीजें आपके लैपटॉप मोबाइल फोन में नहीं होती हैं। फिर आप क्या करते हो, अपने जरूरत के हिसाब से उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालते चले जाते हो, जैसा भी पैकेट ट्रेसर डाला। तो जब आपने खरीदा और कुछ साल के बाद या कुछ महीने के बाद उसमें क्या क्या चीजें नई डाल दी, ये कैसे पता करोगे? ये भी तो पता करना पड़ेगा, कैसे पता करोगे? इसके भी दो तरीके हैं। ये तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊं या कंट्रोल पैनल में जाके ऐड रिमूव प्रोग्राम में चेक कर लूं। ठीक है ना। तो वैसे ही अभी राउटर हमारे लगे हुए हैं सारे, कल का मेरा ट्रांसफर हो जाए, अब कोई मेरी जगह नया आ जाए,
तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस राउटर में कैंपस के अंदर मैंने जो चीजें बांटी हैं, लोगों को इंटरनेट दे रहा हूँ, क्या किया है, कैसे कॉन्फ़िगर बटन। वो मुझे फोन पे तो नहीं पूछेगा, वो प्रिविलेज मोड में जाएगा और प्रिविलेज मोड में वो सारी चीजें जानकारी पता कर सकता है, कुछ कमांड मारेगा कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कमांड होती है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो आर टैब बटन यूज कर रहा हूँ, पूरा मिल गया कमांड। ठीक है ना, इंटर। इस कमांड को जैसे मैं इंटर फायर करूंगा तो ये हमारे राउटर का नाम आ गया। जब मैंने इसमें कुछ है ही नहीं तो सब खाली मिलेगा अभी ये। ठीक है, आईपी एड्रेस नहीं डाला तो नो आईपी एड्रेस, जब डालूंगा नेक्स्ट टाइम डालूंगा ना, जब यही कमांड फायर करोगे तो जो भी आईपी वो सारा चीज दिखेगा यहाँ। ठीक है, एंटर करते करते मतलब कुछ भी करोगे यहाँ से मिल जाएगा। यूजर मोड का मतलब समझ में आ गया कि राउटर के बारे में। प्रिविलेज मोड का मतलब राउटर के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन क्या किया जिसने इसको खरीदा। और अब हम कॉन्फ़िगर, अब आपको कुछ करना है तो मुझे जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो मैं लिखूंगा CONF T, इतना भी लिख सकते हैं। अदरवाइज पूरा कमांड होती है एफ कॉन्फ़िगर टी कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो पूरा कमांड लिखने की जरूरत नहीं, उतना से हो जाएगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस तरह से आ जाएगा, आर ब्रैकेट में कॉन्फ़िग। अब आप रेडी हो राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। समझ में आ गया। अब किस काम के लिए हम लोग सेशन में अटेंड कर रहे हैं अभी लोग। राउटर के जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट पे ये जो मैंने आईपी प्लान किया है, जब नेक्स्ट टाइम माउस ले जाऊं तो ये आईपी यहाँ दिखना चाहिए, लिंक अप होना चाहिए, पावर आनी चाहिए। अभी रेड है ना ये तो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, इस चीज के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे पहला काम है आईपी अलॉट करना। तो मैं राउटर से लैपटॉप से किया, मैं यहाँ तक आ गया। अब मुझे इस पोजीशन पे जाना है, तो मैं इस इसको बोलता है इंटरफेस या पोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INT, मुझे जाना है। कौन सा पोर्ट है ये, FA0/1। तो मैं लिखूंगा FA0/1 और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो आपका ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्या करना है, आईपी देना है, आईपी ऐड। ठीक है, 192.168.1.1 ये प्लान किया है। /24 कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है, तो सबनेट निकालने का तरीका बताया था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट 1, 255, 255, 255 0। क्लियर हो गया। और जैसे मैं इंटर मारूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा तो आ जाएगा। और मैं यहाँ माउस ले जाऊंगा, आ गया, 192 आ गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट राउटर का ये जो पोर्ट है पावर सप्लाई बंद होता है। ठीक है, राउटर घर में एसी है, ये एसी है। एसी चलाओ, कोई घर में कोई रहे ना रहे, बिजली का खर्चा बहुत आता है। तो जब रहते हो तभी चलाते हो ना एसी। तो राउटर भी एसी से कई गुना ज्यादा, देखो पूरा रूम, आप हमारा सर्वर रूम देखो कितने एसी लगाए गए हैं। ठीक है, बिजली के पोर्ट केबल कितनी सारी लगाई गई, उसमें बहुत सारी केबल निकाली गई पूरा लाइव। ठीक है, तो बिजली का खर्चा बहुत करता है ये। तो बिजली को बचाने के लिए जितनी जरूरत है वही पोर्ट ऑन हो। तो बाय डिफॉल्ट ये जब भी जिसमें केबल लगा उसके पावर सप्लाई बंद है सॉफ्टवेयर माइनर में। ये पावर सप्लाई मुझे ऑन करना है ताकि बिजली बच जाए और कोई उल्टा पुल्टा ट्रैफिक ना चले। तो मैं यहाँ पे करूंगा नो शट डाउन या नो शट, मतलब हे राउटर तुम ऑन हो जाओ, शट मत हो। जैसे मैं इंटर मारूंगा यहाँ देखना क्या होगा, ऑरेंज हुआ, ग्रीन हो गया, यहाँ लिखा भी आ गया कि पोर्ट अप हो गया है। और राउटर या कंप्यूटर कोई भी चीज है, कुछ भी काम कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ सेव करो। सेव नहीं करोगे तो क्या होगा, वो चीज उड़ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे लिखना है DOWR, डू राइट, जो कुछ मैंने किया सेव हो जाए, और इंटर मारो। तो बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इज ओके। ओके, आपने जो भी, नहीं तो अभी बंद कर दे राउटर आने के सब उड़ जाएगा, कंप्यूटर ही तो है। अब मैं यहाँ पे माउस ले जाके देखता हूँ, अब आ गया, लिंक अप हो गया, और ये भी होगा, पावर भी आ गया। अब ऐसे ही मुझे इस वाले पोर्ट पे जाना है, इस वाले पोर्ट का मुझे आईपी करना है 3.1। ये वाला जो पोर्ट है FA0/0, 192.168.3.1। ठीक है, और इधर वाला जो पोर्ट है 0/0, FA0/0, इस वाले पोर्ट का 192.168.3.2, 234 कुछ भी दे सकते हो। ठीक है ना। अब इसके बाद में मुझे जब अब हम क्या करेंगे, दोबारा आता हूँ नॉर्मल लाइन। अब मुझे इस पोर्ट से बाहर निकलना है और इस पोर्ट पे जाना है, एग्जिट। एक शब्द होता है एंड, एंड का मतलब बंद क्या कर गए, अभी बंद नहीं, अभी बाहर जाके।
अब मैं INT या फिर 0/0, 0/0 कौन सा है, ये वाला पोर्ट, IP @192.168.3.1/25 है। तो अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, IP एड्रेस में समझ में आया, इसके बिना काम नहीं हो सकता बेसिक। नो सट, पावर सप्लाई ऑन करना और डू राइट लिखना। ठीक है, माउस यहाँ पे ले जाएंगे। अब देखना दोनों लिंक अप हो गए, यहाँ पे ले गए, दोनों लिंक अप हो गए, दोनों पे IP आ गया जो आपने प्लान किया था /24। लेकिन ये अभी भी रेड है, बता सकते हैं क्यों? हाँ, क्योंकि इसका दूसरे तार का भी पावर बंद है। जब इधर करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं इसके बाद, ये तो इधर अभी आप करना बैठ के भी। अभी हम इसको IP देते हैं। अभी यहाँ पे कंप्यूटर ले जाएं, माउस ले जाएं, तो इस कंप्यूटर पे कोई IP नहीं है। जब तक IP नहीं होगा कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इसको IP देने के लिए इसको क्लिक करेंगे कंप्यूटर को। जब कोई ऑटोमेटिक IP प्रोविजन नहीं होता तो हम भी सही करते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे IP में। अब इस पे IP डालेंगे 192.168 डॉट, क्या डालना है, 1 डॉट। अगर मैं 1 डालूं तो क्या होगा, 1 तो पहले दे चुका हूं ना। डाल के देखते हैं। जैसे मैं 1 डालूंगा, जैसे मैं आगे जाऊंगा, मना कर दिए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कह रहा नहीं पहले से यार, ये तो दे चुके हो, दूसरा कुछ दो। तो हमारे पास 2 से लेके आगे का सब खाली, कुछ भी दे सकते हो। 192.168.1.2 सबनेट आ जाएगा। गेटवे क्या होता है? गेटवे का मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये है। इस कैंपस से बाहर निकल कर मुझे इस कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कराना। तो चाहे कोई भी लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, एक कैंपस से बाहर कैसे जाएगा? इस रास्ते से जाएगा। जिस रास्ते से बाहर जाए वही गेटवे कहलाता है। समझ में आ गया? पूरे LTTC में कहीं भी कोई इंटरनेट कर रहा है, यहाँ से बाहर कहाँ जाएगा? जहाँ राउटर का वो पोर्ट लगा रखा है वही गेटवे है। ठीक है। तो अब यहाँ पे, जब हम यहाँ पे IP देंगे, तो यहाँ पे जो है 192.168.1.1, 1.1 इसका है। सभी का गेटवे 1.1 हो जाएगा, तो सभी की रास्ते जो हाथ भेजना चाहो हो गया। ऐसे ही मेरा दूसरा कंप्यूटर, 1 और 2 दे चुके हैं, अब 3 से आगे दे सकते हो। गेटवे इसका भी वही होगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये भी आप करना इसको। इसके बाद एक चीज लगे हाथ और भी देख लेते हैं। अब तुम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा सिमुलेशन में दिखाते हैं आप। मैंने पहले दिन क्लास में आप दोनों बैठे थे, तो एक पूछा था इंटेलिजेंट क्या होता है। इंटेलिजेंट में क्या बोला? जिसके पास सेंस और मेमोरी दोनों चीज होती है। बुक्स में जब पढ़ते हैं, स्पीच को हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं, हब को नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। यहाँ पे मैं हब भी लगा सकता था, अभी स्विच लगा ना, हब भी लगा सकता था। तो दोनों में काम करता है, लेकिन हब बहुत ही सस्ता होता था किसी जमाने में। जिस जमाने में स्विच मिलता ना, उस जमाने में हब आपका 500 1000 रुपये में मिलता है। अब ये स्विच उस जमाने का खरीदा है। इस स्विच की कीमत 35,000 है। आज खरीदोगे तो 1000 2000 में मिल जाएगा। क्यों ये महंगा क्यों आता था? इंटेलिजेंट डिवाइस होने की वजह से। ठीक है, समय बदल गया तो सॉफ्टवेयर आसानी से मिलने लगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सस्ते मिलने, स्विच हब के रेट में ही स्विच आ गया। ठीक है। लेकिन पहले नहीं था। तो हम लोग ज्यादातर जब पैसे कम होते थे हब लगाते थे। ठीक है, स्विच नहीं लगाते थे। अब यहाँ पे चूंकि अब स्विच है, स्विच ही लगी हुई है, लेकिन दोनों का डिफरेंस ये है कि हब को नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं, स्विच को हम इंटेलिजेंट। तो वो हमें आप प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में 30 बच्चे हैं। मैं पहली बार आ रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते, बच्चे मुझे नहीं जानते, और मैं बच्चों को नहीं जानता। तो जब मैं क्लासरूम में आऊँगा, ठीक है, तो मान लीजिए आपके कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे एक लेटर दी, चिट्ठी दिया, कहा कि ये चिट्ठी लीजिए, क्लास में जाकर दिशा को दे दीजिएगा। मैं नहीं जानता आपको। तो मैं क्लास में आऊँगा तो मैं क्या बोलूँ, कैसे दूंगा आपको चिट्ठी? अनाउंसमेंट करूंगा ना, दिशा। तो जैसे मैं नाम बोलूंगा, सुनाई तो सबको देगा। रिस्पांस कौन करेगा? डेफिनेटली आप करोगे, 2 लोग होंगे, 2 लोग करनेंगे। ठीक है, लेकिन जिसका नाम होगा वही रिस्पॉन्स करेगा। फिर मैं आपके पास जाऊंगा, कहूंगा ये चिट्ठी लो, और आपको डायरेक्टर साहब ने दिया, वो आपका मतलब क्या, आपने ले लिया। कुछ समय बाद बीता, एक बार मैं आपसे मिल चुका हूँ,
अगेन कोई लेटर आया, सेम क्लासरूम है, डॉक्टर साहब ने दिया। इंसान इंटेलिजेंट होता है। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में आऊंगा, मुझे मालूम हुए दिशा, तो मैं अगली बार अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, सीधा कहूंगा दिशा ये आपके लेटर, यही बोलूंगा ना। वैसे ही जो स्पीच हो हब हो, पहली बार हमने जोड़ा, अगर मैं पैकेट यहाँ से इस पीसी को दूंगा, तो ये चूंकि स्विच हो या हब हो, पहली बार तो इसको ये नहीं मालूम कि पैकेट जाना कहाँ है। तो जब मैं इसको भेजूंगा तो देखो क्या होगा, स्विच अभी नहीं मालूम, चाहे हब हो, देखिए तो क्या करेगा, सारे दिशाओं में भेजेगा, सब जगह पैकेट भेजेगा, सब जगह भेजा, क्योंकि उसे नहीं मालूम कहाँ जाना। सब मना करेंगे, इसने हाँ किया बस, वापस गया, इसको देगा, और फिर बाकी सब मना कर रहे हैं, ये इसको ये इसे पूछने गया दोबारा, और ये वापस भेजेगा, नहीं है यही वाला बंदा सही है, देखो टिक मार दिया, वापस जाएगा, और जैसे इसको देना शुरू करेगा, एक्नॉलेज करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन प्रोग्रेस, दिस इज सक्सेसफुल। अब एक इससे एक्नॉलेज जनरेट होते सक्सेसफुल हो जाएगा ये। हो गया सक्सेसफुल। ये पहली बार कम्युनिकेशन किया, स्विच हो या हब हो दोनों में, लेकिन स्विच है इंटेलिजेंट डिवाइस, जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल लिया। अगर मैं सेकेंड टाइप कम्युनिकेशन करूं, तो अब स्विच ने क्या किया कि उसके पास सेंस और मेमोरी दोनों है। हब होता तो यही काम रिपीट होता, इसीलिए हब में टाइम ज्यादा लगता है, ड्यूरेशन। स्विच क्या है, इस चीज को याद कर लिया। अब देखो क्या करेगा, अगर मैं इसको यहाँ से भेजूंगा, सेकेंड टाइम भेजता हूँ, तो फिर क्या होगा, अब स्विच को मालूम है कि वेर इज द PC2, क्योंकि उसने याद कर लिया, सीधा यहीं भेजेगा, कहीं और नहीं भेजा। हैंड ओवर करेगा, एक्नॉलेजमेंट करेक्ट चलाए, इसीलिए स्पीच फास्ट होता था, सिक्योर बोला जाता है। पहले हम डबी सिग्नल भेज के कंफर्म कर लेते थे, फिर ओरिजिनल सिग्नल भेजते थे वहां पे। सक्सेसफुल। क्लियर हो गई, लगे हाथ हो गया, तो इतना पोर्शन करिए, फिर मैं आगे बता, आप लोग क्या करना है, इसमें आईपी डालना है, इसमें आईपी डालना है, इधर भी डालना है। 10 मिनट में हो जाएगा, बैठा हूँ, करो। आपने अपने कैंपस में तो कर लिया इसने, अब मैं काम मुझे इधर करना है। अब यहाँ पे जैसे माउस ले गए, तो यहाँ पे तो आपका जो है, जो भी हमने कुछ किया था वो आ गया, 0/0, 0/1, ठीक है ना। केबल आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन जो केबल लगाओ उस हिसाब से ही हम बात करते हैं, अगर हो जाता था केबल में उल्टा लगाता, तो फिर आईपी भी उसी हिसाब से डिसाइड करती। अब मैं इसी काम को इधर रिपीट करूंगा, क्लिक किया, CLI मोड में गए, यस या नो मेरे में पूछ रहा है, तो मुझे क्या करना है, नो, जिसमें नहीं पूछे टेंशन ही नहीं है, आ गया, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब मुझे इस पोर्ट में से इस पोर्ट पे आईपी देना है, तो पहले मैं इस पे चला जाने के लिए कोई बाउंड्री नहीं, किसी भी जा सकते हो, INT या फिर 0/1। ये वाला जो आईपी है, इसका क्या आईपी देना है, IP ऐड, ये 2.0 का नेटवर्क, तो 192.168.2.1/24 है, तो अभी तो कुछ सोचना ही नहीं, जैसे मैं पावर ऑन करूंगा, नो शट, जो भी करूंगा डू राइट। क्लियर हो गया ये, इस वाले पोर्ट का माउस ले जाओगे तो हमारा इस पे भी आ गया ये। क्लिक किया, अब हम इसको एग्जिट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस वाले पोर्ट पे जाना है, तो INT या फिर 0/0, इसका जो IP ऐड है 192.168.3.2, 3.1 हमने लेफ्ट साइड में दे चुका हूँ। पावर सप्लाई जैसे हम नो शट करेंगे, अब उधर का दे रखा है तो दोनों ही ऑन हो गए ना, बी वाले भी ग्रीन हो गए, और जो भी काम करना है डू राइट करो, ठीक है। अब हमारा ये जो कंप्यूटर है, इस वाले को क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, इसको भी आईपी दो। देखे तो क्या, आईपी देने, बिना आईपी दिए तो काम होना ही नहीं है। 2.1 तो दे नहीं सकते, 1 देखो तो फिर मना कर देगा ये। कर ले, चलो करके देखते हैं। ले कैसे लिया, कुछ गलत डाल दिया क्या, अरे नहीं कुछ गलत किया मैंने, 2.1 है ना, तो ये कैसे ले लिया, बिल्कुल मना करना चाहिए था इसको। हाँ मैं इस साइड का कर रहा हूँ ना, 2.1 कर रहा हूँ ना, तो जो मैंने 0/1 पे आईपी दिया है वो 2.1 है। अच्छा अच्छा, ये राउटर पे हम कर रहे हैं ना, एक्चुअली क्रॉस वाली लाइन ना, क्रॉस वाली लाइन पर रीड तब करता है जब बाद में कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा देना ही नहीं है, स्टेट हो तो तुरंत रीड कर लेता है ये। ठीक है, गेट में हमारा 2.1 हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं पैकेट यहाँ से यहाँ भेजूंगा, और यहाँ से पैकेट उठाया और यहाँ से यहाँ भेजूंगा, सक्सेसफुल। चिंजिन में आईपी दिया हो, यहाँ से यहाँ भेजूंगा, सक्सेसफुल। यहाँ से यहाँ भेजूंगा, सक्सेसफुल। ठीक है ना, यहाँ डिलीट से डिलीट हो जाएगा, तुम्हारे में भी आ जाएगा नया ऑप्शन। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ भेजूंगा, ये भी थोड़ी देर में सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पैकेट यहाँ से यहाँ भेजूँ, इनको आईपी दे नहीं रखा, फेल हो जाएगा। कहेगा कहाँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जब तक आईपी, अगर आईपी दे दूंगा 19 तो फॉलो करेगा। अगर मैं यहाँ से लाऊं और यहाँ देने की कोशिश करूँ तो मना कर रहा है, कह रहा है इस पर तो कुछ आईपी नहीं है। ठीक है, तो वो आईपी तो मिनिमम चाहिए चाहिए। अभी मैं जो पैकेट भेज रहा हूँ विद इन ए कैंपस भेज रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ओके, यहाँ से यहाँ तक ओके, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ओके। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं पैकेट यहाँ से निकालूंगा और बाहर की दुनिया में भेजूं, कैंपस से बाहर तो घर की बात हो गई, तो बाहर की दुनिया में ऐसे पैकेट नहीं जाएगा। कैंपस में आप बनाया, राउटर लगाया, स्विच लगाया, सारे कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे भेज भेज के जोड़ सकते हो। व्हाट्सएप फेसबुक सब चला लोगे लोकल, बाहर नहीं जाते। जब बाहर की दुनिया में जाते हैं परमिशन की जरूरत होती है, उन्हें बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। इसको हम सेव कर लेते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल होता है नियम बहुत सारे। कहने का मतलब है, आ जाते हैं ठीक है ना, बाहर जाने के लिए ये कई तरह का होता है। स्टैटिक, डायनेमिक का मतलब समझाएंगे आपको। डायनेमिक में रिप यूज होता है, अभी फिलहाल दो ही बात करते हैं। दूसरा OSPF, ये नए नए नाम है आपके लिए। तीसरा है हमारे पास में BGP, चौथा है MPLS, MPLS, पांचवा है IGRP। इस तरह बहुत सारे नियम, बहुत सारे हो सकते हैं। जितनी कंट्री उतने नियम, इसमें भी हर तरह के नियम लगते हैं आपको, जितने भी कंट्री उतने नियम लगेंगे। ठीक है, अभी हम जो बात करेंगे वो है आपका यहाँ पे, ये राउटर है जो भी हम बात कर रहे हैं। एक राउटर ये हो गया, एक राउटर ये हो गया, इससे हमने नेटवर्क बनाया। ये नेटवर्क नंबर 1 है, इसको हमने नंबर 2.0 किया, 2 कर लेते हैं, इसको हम 3 कर लेते हैं, 3 ही नेटवर्क है। अब मुझे कैंपस से बाहर इससे निकलकर मुझे यहाँ जाना हो या कहीं और जाना हो, तो जब कैंपस से बाहर जाएंगे तो मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें से मैं अभी स्टैटिक के बारे में बता रहा हूँ। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है उसके बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, एक है वो इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जनरल इंजीनियरिंग। अगर आपका सिलेक्शन मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ होता, ठीक है ना, मान लो, तो क्या होता, कुछ आइडिया बता सकते हो? पहला दिन क्लास का पोजीशन होती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज होता तो क्या होता? क्लास में बैठते, क्लास का प्रोफेसर आता या जो भी कर्नल आता ही, रैंक का अधिकारी होता ना, आते सबसे पहले ये कहता कि आप देश के सेना के कॉलेज में इंजीनियरिंग करने आए और इंजीनियर सेना में भर्ती होंगे, तो सबसे पहली बात तो आपके बाहर के फैमिली रिलेशन, अपने दोस्तों से सारा सगा संबंध जो है खत्म। आप उनसे आप सीधे बात नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा, अगर आपको कैंपस से बाहर जाना है, सपोज करो गाजियाबाद में कोई मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे एडमिशन हुआ, तो यहाँ से अगर आपको दिल्ली भी जाना है तो विदाउट परमिशन आप जो है उसके आप नहीं जा सकते, मतलब बाउंडेड। इसको बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, तो जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल इसी तरह का होता है। राउटर एक बहुत बड़ी चीज है। अगर राउटर में कोई भी चीज यहाँ से बाहर जानी है, ठीक है, तो एज ए आप जो इस राउटर का इंचार्ज है, ये वो जब तक इसको कहेगा नहीं, ये इसको भेज नहीं सकता। तो राउटर को कहेगा हे राउटर तुम्हें जाना है 2 में, और यहाँ पे हो सकता है, यहाँ तो एक ही रास्ता, ये कौन सा रास्ता है? 3.2, यही था ना, 3.2, 192 थी ना। तो अभी यहाँ एक ही रास्ता, तो मैं राउटर को बोलूंगा हे राउटर तुम्हें जाना है नेटवर्क 2 में इस रास्ते से। ये भी हो सकता था कि और भी यहाँ केबल लगे होते,
घूम फिर के फिर भी यही जा रहा होता, तो मैं इन दोनों में से कहता इस रास्ते से जाना, तो इस रास्ते से नहीं जाता, इस चला जाता। ऐसे ही इधर से, कि हे राउटर तुम्हें जाना एक में, को क्लीन कर देते हैं। आपका ये था जो हम लोगों ने काम कर रहे हैं, ये है तीन राउटर, ये वन है, ये टू है और थ्री है। मैं अगर इस राउटर के बारे में बात करूं, ये किससे सीधा जुड़ा हुआ है? एक नंबर और तीन नंबर, इसके लिए अनजान कौन हुआ? ऐसे ही इस राउटर की बात करूं तो इसके लिए अनजान कौन हुआ? तो ये अगर, इसीलिए मैं जब पैकेट भेज रहा था यहाँ पे मैं जब पैकेट भेज रहा हूँ, ये तो सीधा जुड़ा हुआ है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। ठीक है ना? ये भी सीधा जुड़ा हुआ है, इसमें भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से निकल कर बाहर अपना चेंज कर रहा हूँ या इधर जा रहा हूँ, इसको कह रहे हैं परमिशन दो। वो परमिशन हम कैसे देंगे? राउटिंग प्रोटोकॉल, तब वो कम्युनिकेशन होगा। तो मैं इस राउटर को क्लिक करूंगा, और जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो आईएफ तो कॉन्फ़िगरेशन में है नहीं, कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, इससे एग्जिट करके आ सकते हो। भाई तीन ही चीजें ना। अब मैं बोलूंगा आईपी राउट, हे राउटर तुम्हें जाना है, और कहाँ जाना है? इस वाले नेटवर्क में 192.168.2.0। नेटवर्क आईडी क्या है? उस एरिया की पहचान किससे होती है? 2.0 से होगी ना। 2.0, 255, 255 पे पूरा नेटवर्क आईडी के साथ और खींच देते हैं। और किस रास्ते से? ये वाला पोर्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, उस हे राउटर तुम्हें जाना है, और किस रास्ते से? 192.168.3.2 से। एंटर कर दीजिए। नहीं, लिखने में गलती, ओके बताता हूँ। ठीक है। तो इसमें मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अभी दोबारा से चेक कर लेते हैं। मैं बोलूंगा आईपी राउट, ये राउटर तुम्हें जाना है किस नेटवर्क में? 192.168.2.0 में, सबनेट के साथ साथ। किस नेटवर्क से? 192.168.3.1। ठीक है ना? नेक्स्ट हॉप, इसका मतलब, ओ सॉरी, 3.2। 3.2 ये है ना, ये, नॉट 3.1। दो राइट कर दिया, बाहर आ गया। ऐसे ही इस राउटर के लिए इसमें जाना है किस रास्ते से? इस रास्ते से ही करना है ना, बस इतना ही लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिट करें, कॉन्फ़िगरेशन में होगा जो कुछ भी होगा। आईपी राउट 192.168, किसमें जाना है? 1.0 में जाना है, पूरी आईडी के साथ लिखा। और कौन से रास्ते से? 2.1, 3.1 पे, ये वाला जो आईपी है 3.1 है। तो 192.168.3.1, दो राइट, दोनों को परमिट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से, ये तो जा ही रहा था आपका, ये भी चला गया। अब यहाँ से मैं इसको चेक करूंगा, यहाँ पे भी चला गया, पहले नहीं जा रहा था। अब इसको यहाँ से वहां तक भेजेंगे, तो यहाँ भी चला जाएगा। समझ में आ गया? ये शहर के कौन से एरिया में ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? जितने भी कैंट एरिया हैं, शहर में कैंट एरिया होता है, बॉर्डर एरिया होता है, या भारत बॉर्डर हो गया, या राज्य बदल रहे हैं, उन जगह पे यूज किया जाता है कि आप अपना कम्युनिकेशन कैसे करोगे। हम लोग यहाँ से कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना मोबाइल से, तो राउटर ये सब कॉन्फ़िगर अलाउ है तभी कर पाओगे। ठीक है? तो ये होता है स्टैटिक राउटिंग। तो इस सेशन में इसको इतना ही रखते हैं।